फरीदाबाद स्थित खोरी गांव में हुई भारी तोड़फोड़ पर हरियाणा के पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना का छलका दर्द। झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए मसीहा बने करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि सरकार को उनका सुझाव मान लेना चाहिए, जिससे कि सरकार को नुकसान भी ना हो और झुग्गी झोपड़ी वाले उजड़ने से बच भी जाएं। पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि फरीदाबाद में काफ़ी झुग्गी झोपड़ियां हैं। आज सभी झुग्गी झोपड़ियां शहर के अंदर आ चुकी हैं। उन सभी पर इस सुझाव को भाजपा सरकार को लागू कर देना चाहिए ताकि तोड़फोड़ की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। श्री भड़ाना ने कहा कि शहर के विकास में इन गरीब लोगों का भी उतना ही योगदान है जितना कि स्थानीय और अन्य लोगों का। इसलिए सरकार को गरीबों को उजड़ने से पहले संवेदनशीलता से उनके सुझाव पर विचार करना चाहिए। मंत्री जी, फरीदाबाद जो है बॉम्बे के बाद सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ियों का शहर भी कहा जाता है, औद्योगिक शहर है। तो इन झुग्गी झोपड़ी वालों को अक्सर उजाड़ा जाता है, कभी कहीं से कोई भी सरकार आती है। ये सारा उस प्रपोजल में था कि जितनी भी झुग्गियां हैं वहाँ पे जितने लोग बसते हैं उनके लिए मकान बना दिए जाएंगे और उस जमीन के पैसे जो है ना सरकार को दे दिए जाएंगे और सबको झुग्गी वालों को पक्का मकान मिल जाएगा और वो उजड़ने से बच जाएंगे। हमेशा के लिए ये जो समस्या है पूरी खत्म हो जाएगी। तो फरीदाबाद में काफ़ी झुग्गियां हैं, बहुत बड़ा। मेरा आज से नहीं, पिछले 35-40 साल से मैं इस बात के लिए कहता आ रहा हूँ कि इन सब लोगों को पक्के मकान दे दिए जाए। जितनी जमीन अरबों रुपए की जमीन है वो, उसमें से कुछ जमीन पे पक्के मकान बना के सबको दे दिए जाए और जो जमीन खाली होगी उसको ऑप्शन कर दिया जाए। उनके पैसे भी पूरे हो जाएंगे सरकार के। जो घर से सरकार को पैसे अपने नहीं लगाने पड़ेंगे, जो उस जमीन छुटेगी लोगों से कुछ बचेगी उसको ऑप्शन करके उसको पूरा कर दिया जाए। पूर्व मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने कहा कि चौटाला सरकार में जब वे मंत्री थे उस समय भी ये प्रस्ताव आया था कि इस जमीन को खाली कराया जाए। उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री को सुझाव दिया था कि क्यों ना इन लोगों से इस जमीन के पैसे लेकर इस कॉलोनी को पक्का कर दिया जाए, जिससे सरकार को उसकी ज़मीन का पैसा भी मिल जाएगा और ये गरीब लोग उजड़ने से बच भी जाएंगे। उनसे तो उनके पैसे दिलाए जाए मकानों के। मंत्री जी, एक आप मंत्री थे चौटाला सरकार के अंदर, उस समय एक प्रपोजल आपने दिया था, तो वो क्या प्रपोजल था? वो यही प्रपोजल था कि उस टाइम भी जो सरकार ने निर्णय बनाया था कि भाई जितनी सरकारी जमीनें हैं वो खाली कराई जाए। लेकिन मैं भी उस मीटिंग में था। मैंने मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कन्विंस किया कि भाई मुख्यमंत्री जी, ये लोग जो है सब बर्बाद हो जाएंगे और जिनने 20-20, 30-30 लाख रुपए मकानों में लगा रखे हैं वो बेकार हो जाएंगे। क्यों ना उन्हीं से प्लॉट के पैसे लेके उनको दे दिया जाए, क्योंकि बैंक भी उनको लोन दे देगा जब वो अप्रूव्ड प्लॉट उनके हो जाएंगे। तो मुख्यमंत्री की समझ में ये बात आ गई और उनने सारे अफसरान को ये ऑर्डर दिया था कि भाई इस पे जो है आप एक्शन लें और इस काम को करके मुझे बताएं। लेकिन उस टाइम सरकार के दौरान ये हो नहीं पाया और अगली सरकारों ने फिर इसको किया नहीं। तो क्यों ना ये सरकार इस काम को कर दे। अच्छा, जो अब बीजेपी सरकार है। हाँ, जो बीजेपी हमारी सरकार है, क्यों ना इस काम को कर दे जो उस टाइम नहीं हो पाया, कि लोगों से पैसे ले लिए जाए और उनको सबको ऑथराइज कर दिया जाए। उनको लोन मिल जाएगा, सरकार के पैसे आ जाएंगे और कोई भी अनऑथराइज मकान नहीं रहेगा। तो ये तो बहुत अच्छा प्रपोजल है, क्या मानेगी सरकार इसको? वैसे नहीं, मान लेना चाहिए। अगर वो हमारी सरकार जो लोगों के हित के लिए काम कर रही है तो उसको जरूर मानना चाहिए। तो आप सरकार में हैं, क्या आप इसको आगे? नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, मैं कर रहा हूँ। फरीदाबाद से धर्मेंद्र यादव की रिपोर्ट।